चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नीट 2025 का थर्मल कंडक्टिविटी का एक क्वेश्चन है और बेसिक वही चीज़ें हैं जो बेसिक आपको क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। क्वेश्चंस को रीड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ पढ़ लिया। तो स्टेटमेंट है 3 आइडेंटिकल हिट, आइडेंटिकल माने तीनों की लंबाइयां जो होंगी इक्वल्स होंगी। 3 आइडेंटिकल हिट कंडक्टिंग रॉड्स, 3 रॉड्स आपको डायग्राम में दिया है, ठीक है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये दोनों पहला रॉड, दूसरा रॉड, तीसरा, तीनों को सीरीज में कनेक्टेड किया, शोन इन द फिगर। द रॉड्स ऑफ द साइड्स हैव थर्मल कंडक्टिविटी 2K while that in the middle K and the last end of the thermal combination of 3T 2K है ना, maintain at temperature 3T and right in, ये बोल रहा है आप द टेम्परेचर इज maintain at the temperature 3T and the right, माने लेफ्ट में टेम्परेचर 3T है और राइट का टेम्परेचर T है। द एंड्स आर थर्मल इंसुलेटेड फ्रॉम आउटसाइड, मैंने बीच में ये थर्मल इंसुलेशन है ना। इन द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर एट द लेफ्ट जंक्शन इज T, है ना, T1 एंड दैट इज द राइट जंक्शन इज T2। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हमको देखते हैं, है ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रॉड की बात करते हैं। ये रॉड 3 रॉड है, तीनों रॉड सीरीज में हैं और तीनों रॉड कह रहा है कि आइडेंटिकल हीट कंडक्टिंग रॉड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। आइडेंटिकल है तो इनकी लेंथ भी इक्वल होगी। इनकी लेंथ जो है आइडेंटिकल है और तीनों सीरीज में है, तो हम ये मान सकते हैं कि तीनों की लेंथ भी समान हो सकती है, माने होगा ही ये। हीट करंट जो होगा, यहाँ से टेम्परेचर पास कर रहा है, तीनों में क्या हीट करंट भी समान होगी, ठीक है। इसमें तीनों में क्या होगी, समान हीट करंट भी समान होगी। तो तीनों रॉड में सेम हीट होगा। क्यों होगा तीनों रॉड, क्योंकि दोनों सीरीज में है, क्योंकि तीनों आइडेंटिकल है। अब देखिए भाई, पहला जो दिख रहा है उसमें हाई टेम्परेचर होगा लेफ्ट से और यहाँ पर क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा। तो करंट का जो डायरेक्शन होगा लेफ्ट टू राइट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीट करंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीट करंट। तो इसमें 3 रॉड है, तीनों रॉड सीरीज कंडक्शन में। यदि किसी एक रॉड की हम बात करते हैं, मान लो हम किसी में से एक रॉड हम ले लेते हैं, मान लो हमने किसी एक रॉड को ले लिया। अच्छा, ये क्या है, थर्मल डिस्टर्बेंस में है तीनों, एक दोनों, और बाहर भी एक थर्मल डिस्टर्बेंस, थर्मल कंडीशन में है। यहाँ पर बीच में ये है ना, हाँ, एक चैप्टर है थर्मल कंडक्टिविटी का, ठीक है। तो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ है चलेगा, लेफ्ट टू राइट। टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ का होगा, लेफ्ट का, राइट का टेम्परेचर कम होगा, माने हीट करंट जो होगा तीनों में बराबर होगी। तीनों रॉड में हीट करंट समान है और क्रॉस सेक्शन एरिया इनका भी साइड के समान है। लेफ्ट है ना, लेफ्ट साइड का टेम्परेचर कितना है, 3T है, और राइट का कितना है, टेम्परेचर T है, ठीक है। इंटरफेस का जो है, ये इंटरफेस का T1 और T2 है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो 3 रॉड है, यदि हम किसी एक पार्टिकल रॉड की बात करें, मान लो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, TA लिख देते हैं, और यहाँ पर टेम्परेचर TB है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला देख रहे थे, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन क्या हो जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, ये हमने फार्मूला देखा था। तो टेम्परेचर डिफरेंस को भैया हम लिख देते हैं, मान लो टेम्परेचर TA है, हाई का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर डिफरेंस को हम लिखते हैं TA माइनस TB, ठीक है। और इसको थर्मल रेजिस्टेंस को हम लिख देते हैं R, जबकि यहाँ R की वैल्यू हमको क्या डिसाइड है, L अपॉन K क्या है जानते हैं, A द एरिया, L इज़ द लेंथ। तो इसमें L और A क्या होगा, इक्वल होगा। जब हम यहाँ पर इसको फार्मूला को रख देते हैं, तो हमारे पास जो फार्मूला निकल के आता है L/KA। तो ये आपने फार्मूला को छोटे क्लास में, मतलब जब आप लोग क्लास पढ़े थे तो ये फार्मूला को पढ़े थे, ठीक है।
ये होता है हीट करंट। हीट करंट का ये फार्मूला है जो कि तीनों में क्या होगा, समान होगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए पहला सेक्शन की चर्चा करते हैं। पहला सेक्शन की यदि हम चर्चा करें, देखिए ध्यान दीजिएगा, डेरिवेशन चालू करते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 3T माइनस T1। ठीक है, फार्मूला में अपन क्या होता है, TA माइनस TB। के मीन्स कितना लेंगे अपन, 2K है, इसका टेम्परेचर कितना है 2K, और एरिया तो बराबर है अपॉन L। ठीक, कोई डाउट, 2K। अब हम मिडिल की बात करें तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T1 माइनस T2, और ये क्या है कि ये तो बराबर है अपॉन L। और तीसरा का यदि हम बात करें तो कितना है, T2 माइनस T अपॉन L, और यहाँ पर 2K। ठीक है, ये हमारा तीनों का निकल गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, सॉल्व करना तीजिए। मेन चीज़ इसमें क्या है, फार्मूला को डेराइव करना, क्वेश्चंस को समझने का, इसका अप्रोचेस को पता करना कि कहाँ तक इसको कैसे सॉल्व होगा, कौन सा फार्मूला इसमें आइडेंटिफाई होगी, कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों को पहले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम पहले लेंगे। तो 3T माइनस T1 2K इंटू A अपॉन L इज इक्वल टू T1 माइनस T2 KA अपॉन L। भाई इसमें से क्या कटेगा, KAL ये तो कैंसल आउट हो गया, तो बच्चा हमारा क्या, 2 के मल्टीप्लिकेशन कर दो, 60 माइनस 2T1, ठीक है, इज इक्वल टू T1 माइनस T2। ठीक है, तो 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2T1 प्लस T1 माइनस T2, तो हो जाएगा 3T1 माइनस T2 इक्वल टू 60। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ। कन्वेंशन करंट जिसको बोलते थे, संवहन धाराएं वो अलग चीज़ें थे, इसको बोलते हैं हम हीट करंट। हीट करंट कहाँ से पास होता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। बट चूंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो हीट करंट तो इक्वल होगा सब में, ठीक है, और इसका आइडेंटिकल बोल रहा है तो लेंथ भी इक्वल होगा। बट इसमें जो होगा, पहले बताया ना, फर्स्ट एंड लास्ट का टेम्परेचर 3T और इंटरफेस का टेम्परेचर T1 T2 दिया, फर्स्ट और लास्ट का 3T और T बता रहे हैं। तो ये हमको निकल गया क्या, पहला इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब सेकंड और थर्ड को हम लेते हैं। सेकंड क्या दे रहा है भैया, T1 माइनस T2 KA अपॉन L, और यहाँ बन जा रहा है हमारा T2 माइनस T और 2KA अपॉन L। फार्मूला बस यही जो आप लोग पढ़ चुके हैं, NCERT में पढ़े हैं, वही लग रहा हमारा, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2T2 माइनस 2T। ये हमको आ गया। अब एक काम हम करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, है ना, 2T इज इक्वल टू ये 2T1, तो माइनस T1 और प्लस 3T2, ये आ गया हमारा। अब इन दोनों को हमको सॉल्व करके इसको इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हमको दोनों को सॉल्व करना है और T1 और TT की वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है, T1 TT की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों को हम 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दें और दोनों को बराबर कर दें तो T1 T2 आ जाएगा, क्योंकि वहाँ 60 है। यदि इसको हम 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो जाता है 60 माइनस 3T1 प्लस 9T2, कैसा आएगा। अब देखिए ये दोनों का TT बराबर हो गया, तो हमको यदि लिखना है, इसको हम मान लेते हैं कितना, 2, 3T1 माइनस T2 इज इक्वल टू माइनस 3T1 प्लस 9T2। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6T1, और ये इधर जाएगा तो कितना होगा, 10T2। तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू 10/6, 5/3। ये हमारा आ गया T1 अपॉन T2 5/3। तो अपना आंसर आ गया थर्ड।
ठीक है, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन इसका। थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। आज हम 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। एक क्वेश्चन था रिलेटिव वेलोसिटी काइनेमेटिक्स से और दूसरा था थर्मल कंडक्टेंस से रिलेटेड, है ना, ये क्वेश्चन था। तो पीछे किसी को कोई डाउट समझ में आ गया? यस सर। कुछ नहीं था बेटा, क्वेश्चन से था कि इसमें 3 आइडेंटिकल हीट कंडक्शन रॉड था कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड कर दिए हैं, और इसका टेम्परेचर फर्स्ट का और लास्ट का 2T और T है, और जो इसका जो इंटरफेस का था T1 और T2 था। इन सीरीज 1 द फिगर द रॉड्स ऑफ द साइड्स हैव थर्मल कंडक्टिविटी दिया है 2K, K एंड 2K, ठीक है। पहले का 2K, मिडिल का K और लास्ट का 2K दिया है। द लास्ट एंड ऑफ द कॉम्बिनेशन कनेक्टेड इन द टेम्परेचर TT एंड द राइट एंड ऑफ द T। द एंड्स आर थर्मल इंसुलेटेड फ्रॉम आउटसाइड पूरा थर्मल इंसुलेटेड है, बीच में भी थर्मल इंसुलेटेड है। इन स्टडी स्टेट है थर्मल टेम्परेचर एट द लेफ्ट जंक्शन इज T1 इधर का है, और राइट जंक्शन का कितना है T2, T1 T2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हमको ये पता है कि करंट का डायरेक्शन, टेम्परेचर हाई है लेफ्ट साइड का 3T, राइट साइड का लो है, तो टेम्परेचर जो होगा लेफ्ट टू राइट फ्लो होगा। हीट जो करंट होता है वो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। तो तीनों में हीट करंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसमें 3 आपका अलग अलग है ना कंडक्टिंग रॉड है। तो किसी पार्टिकल एक रॉड की मैंने चर्चा किया है, माना इसका फर्स्ट टेम्परेचर TB है, सेकंड टेम्परेचर TB है, तो इसमें जो हीट करंट निकलेगा उसका फॉर्मूला लिखा है थर्मल डिफरेंट अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। क्या है फॉर्मूला? थर्मल डिफरेंट अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है R=L/K। जब हमारा फाइनली फार्मूला आएगा हीट करंट का TA - TB × K/L, इसी फार्मूला का उपयोग करेंगे और तीनों जो रॉड है कंडक्टिंग रॉड जो कि सीरीज में है, इसका अलग अलग निकाल के तीनों को इक्वल कर लेंगे। तो पहले का निकला है भैया, देखो टेम्परेचर 3T है और T1, तो 3T - T1 2K, इसका क्या है थर्मल कंडक्टिविटी है, A और L ले लिया है। दूसरे का निकालेंगे T1 - T2, इसका K थर्मल कंडक्टिविटी है, एरिया और लेंथ है। तीसरे का निकाल रहे हैं T2 और लास्ट का टेम्परेचर T था, थर्मल कंडक्टिविटी 2K था, तीनों को बराबर किए। फर्स्ट और सेकंड के लिए हमको 3T1 - T2 = 60 आया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। सेकंड और लास्ट को हम लिए हैं तो 2T = -T1 + T2 आया। तो हमको ये बोला है क्वेश्चन में कि T1 और T2 का रेशियो को फाइंड आउट करनी है। तो मैं सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आ गया 60 = -3T1 + 9T2। तो दोनों तक फर्स्ट एक सेकंड का दोनों का 60 को इक्वल कर दिए, तो हमको T1 और T2 का रेशियो 5/3 आया। तो वीडियो को कैसा लगा है शेयर करके आपको बताना है, लाइक करना है। वीडियो में नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है, ताकि नोटिफिकेशन के जरिए आपको ऐसे ही और वीडियो नीट, JEE मेंस, एडवांस और CBSE PIQ 10th और 12th का मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो जाइए, इसको अपलोड कर देते हैं, जल्दी से उतार लीजिए। थैंक यू।